नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस पाइथन के सीरीज में, जिसमें हम देख रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखने चल रहे हैं अपना अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सेप्ट द नेम ऑफ लेबर एंड नंबर ऑफ आवर वर्क। दो चीज प्रोग्राम एक्सेप्ट करेगा। पहली चीज जो लेबर काम कर रहे हैं उनका नाम, और दूसरी चीज जितने घंटे वो काम कर रहे हैं वो आवर। यहाँ पर देखिए दो चीज, पहली चीज नाम और दूसरे आवर ऑफ वर्क, कितनी देर उन्होंने काम किया है। ये दो चीज प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना है और कैलकुलेट करके बताना है कितना उनको रुपए देना है। वेजेस मतलब कितना उनको भुगतान बन रहा है, ये प्रोग्राम कैलकुलेट करे। लेकिन ध्यान देना है, द प्रोग्राम शुड रन फॉर एन नंबर ऑफ लेबर्स एज स्पेसिफाइड बाई यूजर। अब ये कुल मिला के क्या कह रहा है समझिए। प्रोग्राम जब चलेगा तो सबसे पहले वो पूछेगा कि कितने लेबर आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो आप कह दोगे 4 लेबर काम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पूछेगा कि पहले लेबर का आप नाम बताइए। पहले लेबर का नाम मान लीजिए आपने ए बोल दिया। अब इन्होंने कितने घंटे काम किया, तो आप बता देंगे इन्होंने 5 घंटे काम किया, ठीक है। उसके बाद दूसरे लेबर का नाम बताइए। दूसरे लेबर का नाम आपने बी बता दिया, कितने घंटे काम किया, 6 घंटे काम किया। तीसरे लेबर का नाम बताइए। तीसरे लेबर का नाम सी था, इन्होंने 4 घंटे काम किया। इसके बाद चौथे लेबर का नाम बताइए। चौथे लेबर का नाम है आपका डी, और इन्होंने मान लीजिए 7 घंटे काम किए। ये आप इनपुट दे देंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम इस तरीके से होना चाहिए। और उसके बाद प्रोग्राम कैलकुलेट करके बता दे कि भाई देखो, जिन्होंने 5 घंटे काम किए उनका 100 रुपए के हिसाब से 500 रुपए बनता है। जिन्होंने 6 घंटे काम किए उनका 600, 4 घंटे 400, 7 घंटे 700। ये मैं 100 रुपए जो घंटे के हिसाब से कह रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप 50 रुपए भी दे सकते हैं, 100 भी, 70, 150, जो देना चाहे वो दे सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि कितना रुपए एक घंटे काम करने का आपको देना है, तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। ये चीज़ समझ में आई। तो मैंने जो निर्धारित किया है वो 1 घंटे का $10 निर्धारित किया है। डॉलर में निर्धारित कर दिया गया है यहाँ पर सैलरी हमारे लेबर्स की, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। चलिए अब इस प्रोग्राम को देखते हैं किस तरीके से बनाना है। प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, बहुत आसान सा सवाल है। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बार में आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए एक एक लाइन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रोग्राम जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। नंबर ऑफ लेबर्स, नम लेबर मतलब नंबर ऑफ लेबर यहाँ पर इनपुट हो रहा है कि कितने लेबर आपके काम करते हैं। तो इस लाइन में आप इनपुट कर देंगे नंबर ऑफ लेबर। मान लीजिए 4 नंबर आपने दे दिए, 4 लेबर आप काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आई जो है आपका 0 से 4 तक चलेगा, मतलब चारों लेबर के लिए यहाँ पर आपका प्रोग्राम चलने वाला है। अब जो लेबर का प्रोग्राम चलेगा वो चलेगा, सबसे पहले पूछेगा लेबर का नाम क्या है, तो यहाँ पर लेबर का नाम इनपुट हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा कितने घंटे इन्होंने काम किया है, तो यहाँ पर उनका आवर इनपुट हो जाएगा। समझ में आई कैसे चारों लोग का नाम सेव होगा। पहले लेबर के लिए नाम, कितने घंटे काम किया है, फिर दूसरे लेबर का नाम, कितने घंटे काम किया है, ऐसे तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें जितने लेबर काम कर रहे होंगे सबका नाम और कितने घंटे उन्होंने काम किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेज कैलकुलेट हो रही है, मतलब कितना इनको भुगतान करना है। अब यहाँ पर कैलकुलेट वेजेस फंक्शन चलाया गया, और जैसे फंक्शन कॉल होता है तुरंत ये चला जाएगा प्रोग्राम फंक्शन के पास, जो कि यहाँ पर है। इस लाइन के बाद प्रोग्राम तुरंत चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 वैल्यू पास की जा रही है, एक लेबर का नाम और दूसरा इन्होंने कितने घंटे काम किए हैं। तो लेबर नेम जो वैल्यू है वो नेम में चली जाएगी, और आवर वर्क जो वैल्यू है आवर वर्क में, वो आवर वर्क में यहाँ पर चली जाएगी। समझ में आई ये चीज़। अब यहाँ पर जो 1 घंटे का दाम निश्चित हुआ है वो 10 मैंने किया है, $10। आप 100 रुपए, 50 रुपए जो चाहे कर सकते हैं। इसके बाद टोटल वेज कैसे कैलकुलेट होगी, ये तो बहुत आसान चीज़ है कि एक जो घंटे का दाम है उसको गुणा कर देंगे टोटल जितने घंटे उन्होंने काम किया है। मतलब 1 घंटे का दाम मान लीजिए $10 है और इन्होंने 5 घंटे काम किया है, तो इनका जो राशि बन जाती है वो $50 की बन जाती है। और ये वैल्यू यहाँ पर प्रोग्राम में रिटर्न होके वेज में स्टोर हो जाएगी, और वही वैल्यू हमारी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। बहुत आसान सी चीज़ है, समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। अगर ना आई हो तो फिर से रुकिएगा, प्रोग्राम को रिपीट करके देखिएगा, और वो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी इस सारे प्रोग्राम को मैं आपको एक बार रन करके दिखा देता हूँ। चलिए तो ये हमारा वही सेम प्रोग्राम है जो अभी हमने पढ़ा, इसको हम रन कराते हैं। और देखिए कितने आसान तरीके से ये रन होगा। सबसे पहले ये पूछ रहा है इंटर द नंबर ऑफ लेबर,
कितने लेबर काम करते हैं। तो मान लीजिए हमने 4 लेबर इंटर किए। अब ये कह रहा है पहले लेबर का नाम बताइए। तो पहले लेबर का नाम मैं लिख देता हूँ अमित, ठीक है, और इंटर करता हूँ। अब पूछ रहे हैं कि अमित जी जो थे, जो काम कर रहे थे, उन्होंने कितने घंटे काम किया। तो मैंने 5 घंटे इनपुट कर दिया और ये तुरंत बता दिया $50 इनकी तो टोटल जो है वेज बन रहा है। फिर पूछ रहा है दूसरे लेबर का नाम बताइए। तो दूसरे लेबर का नाम मैं मान लीजिए सुमित, ठीक है, इंटर करता हूँ और पूछ रहा है सुमित जी ने कितने घंटे काम किए। तो 6 घंटे, तुरंत $60 आ गया। तीसरे लोग का नाम तो मान लीजिए रमेश, ठीक है, और इन्होंने 4 घंटे काम किए तो $40। और फिर 5वें का सुरेश मैं रख देता हूँ और सुरेश ने काम किया है टोटल 6 घंटे और इनका भी $60 आ जाएगा और यहाँ पर प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। कितना आसान सा प्रोग्राम था। और ध्यान से देखिए तो बस आप अगर इतनी सी चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए सिर्फ पूछा गया है कितने आपके आदमी काम करते हैं, उतनी बार ये फॉर लूप चला दिया गया है और हर बार जब ये फॉर लूप चलेगा तो उसके लिए यहाँ पर वेजेस कैलकुलेट कर दिए गए हैं। वेजेस कैलकुलेट करने के लिए हमने फंक्शन डिफाइन किया है कैलकुलेट वेज नाम का और यहाँ पर सिंपल सा काम करना है, जितने घंटे काम किए हों उसको गुणा कर देना है 1 घंटे के काम करने के दाम से और रिटर्न कर देनी है वही वैल्यू। जब यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे तो वो वैल्यू चली जाएगी वेज में, स्टोर हो जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लें, लेकिन रन आपको पहली दूसरी बार ट्राई करना है कि खुद से ही कराएं। खुद से कराएंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ फिर से मैं कह रहा हूँ कि प्रोग्राम को खुद से 1-2 बार रन कराइए। भले ही नहीं होगा, मुझे भी पता है कि नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा तो कोई गलत बात नहीं कि आपसे रन नहीं हो रहा तो इसका मतलब समझ में नहीं आया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमसे खुद जब हम पढ़ रहे थे तो रन नहीं होता था प्रोग्राम, आपसे भी रन नहीं होगा। ये जाहिर सी बात है, ये बहुत कॉमन बात है, इसके लिए मत परेशान हुई। लेकिन मायने क्या रखता है कि आपने रन कराया या नहीं कराया। खुद से देख के रन करा देंगे तो लॉजिक बिल्डिंग वाली जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आपको पता ही है ये पूरा चैनल जो हम चला रहे हैं ये पूरी तरीके से फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है और ये एजुकेशन हम दे पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से। तो अगर आप इस चैनल को सहयोग करना चाहते हैं तो आपको QR कोड और बैंक डिटेल्स दिख रही होंगी, आप हमें सहयोग कर सकते हैं ताकि हम ऐसा ही या इससे अच्छा कंटेंट आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो आप करते ही रहते हैं, ये कहने की ज़रूरत नहीं, फिर से मैं कह देता हूँ कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिए। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल ही जाता होगा या अबाउट सेक्शन में आप जाके चैनल में जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पर जाकर आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।